एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जो गाज़ियाबाद की है। ये कंपनी सप्लाई देती है पुष्पा शेल्स को, जिसका ऑफिस लखनऊ में है, और ये प्लांट यहाँ पे गोरखपुर में लगाया गया है, जिसमें गैस भर के पूरे अस्पताल को सप्लाई दी जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि इस टैंक का जो मीटर है, इस मीटर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो पूरी तरह से ज़ीरो है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। ये प्लांट है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज का, जिसमें परसों ऑक्सीजन की सप्लाई जो है परसों शाम को रोक दी गई। उसके बाद से स्थिति ये है कि यहाँ पे जो मीटर है वो पूरी तरह से ज़ीरो दिखाई दे रहा है, और अस्पताल में अभी विकल्प के तौर पर लखनऊ, फैज़ाबाद, गोरखपुर से अलग अलग जगहों से सिलेंडर मंगाकर लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पताल में कराने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये आइनॉक्स है जो गाज़ियाबाद की कंपनी है, और ये कंपनी ही यहाँ पे अस्पताल को सप्लाई देती है। और फिलहाल यहाँ पे जो मीटर है ये ज़ीरो है। प्रशासन ने जो 63,65,702 रुपये का जो पेमेंट है उसमें से 1/3 पेमेंट कर दिया है, लेकिन बाकी जो 2/3 पेमेंट है वो फिलहाल अभी रुका हुआ है और आने वाले दिनों में। नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता होगा कि आज 3 साल पूरे हो गए बीआरडी मेडिकल कॉलेज का हादसा, आपको याद होगा, जहां पर कई बच्चों ने ऑक्सीजन ना होने के कारण अपनी जानें गंवाई थी, जिसके बाद डॉक्टर कफिल ने कहीं ना कहीं अपनी जेब से पैसा खर्चा करके सिलेंडर मुहैया कराए और 250 सिलेंडर मुहैया करा के बहुत सारे बच्चों की जानें बचाई थी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बातें रास नहीं आई और उसके बाद ये कहा, तू है डॉक्टर कफिल, अच्छा तू सिलेंडर लाएगा, तू हीरो बन रहा है, तुझे हम बताते हैं। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वहां के मुख्यमंत्री ने किया। ऐसा स्टेटमेंट डॉक्टर कफिल ने अपने स्टेटमेंट में दिया है। अब आपको मैं बता दूं कि आपको भली भांति जानते हैं कि डॉक्टर कफिल का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 महीने से 13 से 14 तारीखें पेंडिंग होती जा रही हैं। कभी टेक्निकल रीजन का हवाला दिया जाता है, कभी कोरोना वायरस का हवाला दिया जाता है, तरह तरह के हवाले दिए जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं ना कहीं टाल दी जाती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, ये केस देखिए, ये कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल की गई है, मिसलेनियस एप्लीकेशन, और ये देख लीजिए, ये एप्लीकेशन है जिसकी अगुवाई करेंगे हॉनरेबल चीफ जस्टिस जो बोबड़े सर हैं, हॉनरेबल जस्टिस बोपन्ना सर, हॉनरेबल जस्टिस वी राम सुब्रमण्यन सर। और ये कल पिटीशन कल 12 बजे कोर्ट रूम, आप देखिए इसका नंबर है इन क्रिमिनल रिट पिटीशन 1022020, और इसका नंबर है IA नंबर 7097222020। और जिस तरह से इसमें फाइल किया गया है नुजरत परवीन द्वारा, और इनके एडवोकेट हैं फुजैल अहमद अय्यूबी, और कहीं ना कहीं आपको जैसे पता है कि जयसिंह मैडम जो इस केस की अगुवाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार, होम सेक्रेटरी भवन, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, लखनऊ उत्तर प्रदेश। अब आप भली भांति जानते हैं कि 15 से 14 तारीखें उत्तर प्रदेश गोरखपुर इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाल दी जा रही हैं। उनका फाइनल स्टेज पे मैटर रखा गया है, ना ही कोर्ट उसे डिसमिस कर रही है, ना रिजेक्ट कर रही है, और ना ही उनके फेवर में कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। आपको पता है कि डॉक्टर कफिल को पहले ही जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसके बच्चों की जान बचाने के बाद उन्हें एक क्रिमिनल बनाया गया, उनके ऊपर केस चार्ज किया गया कि इसकी वजह से, इसकी लापरवाही की वजह से बच्चों की जानें गई, जबकि केस पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश जानता है कि उन्हें इस केस में फंसाया गया। अब आपको मैं बता दूं, उसमें उन्हें 3 महीने की सजा हुई, उसके बाद उन्हें बेल होती है। बेल होने के बाद डॉक्टर कफिल जिस तरह से पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया नहीं, हिंदुस्तान में खास करके ऐसे स्टेट में जहां पर NSA, NRC और CA का इशू चल रहा था, तो उसके वक्त डॉक्टर कफिल ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक स्टेटमेंट दिया, एक स्पीच दी गई, जिसके बाद उनके ऊपर जबरन तरीके से NSA एक्ट लगा दिया जाता है, जिसे रासू का कानून कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये बहुत संगीन आरोप होता है। इसमें सरकार चाहे तो 12 महीने तक इसका डिटेंशन पीरियड होता है। इसमें वो बेल भी नहीं दी जाती है, इसमें कोई वारंट नहीं होता है, इसमें कोई FIR नहीं होती है। इसमें वहाँ के कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार होता है कि एक आरोपी के ऊपर आरोप तय किए जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। जबकि आपको मैं बता दूं, डॉक्टर कफिल को जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो 3 दिन तक जेल में रखा गया, उनकी बेल हो गई। बेल होने के बाद आप मुझे बताइए, कानून का हनन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। बेल होने के बाद भी उन्हें जेल में रखा जाता है।
और उसके बाद उन्हें बाद में पता चलता है उन पर रस्सू का कानून लग गया है। अब रस्सू का कानून लगने के बाद अब 6 महीने हो चुके हैं, डॉक्टर कफिल मथुरा जेल में है। मथुरा जेल में होने के बावजूद भी अब उनकी बेल नहीं हो रही, ना ही उनके ऊपर से एनएसए हटाया जा रहा है। पूरा देश जानता है, भली बाती सभी जानते हैं, लेकिन आज सब डरे हुए हैं और आवाज उठाने से हिचकिचा रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है, सभी समाज सेवक, सोशलिस्ट और ऐसे पॉलिटिशियन जो संसद में लोगों की समस्याओं की बात करते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा, मैं प्रियंका वाड्रा जी से कहना चाहूंगा, मैं संजय निरुपम जी से कहना चाहूंगा, संजय सिंह जी से कहना चाहूंगा और अपोजिशन लीडर है कांग्रेस के, उनसे कहना, जिन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखा है, डॉक्टर कफिल की रिहाई की मांग की है। तो आप लोगों से गुजारिश है, कल 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मिसलेनियस हियरिंग है। आपको जिस तरह पता है, पेटिशनर नुजत परवीन जी हैं, फुजल अहमद, और साथ ही साथ स्टेट उत्तर प्रदेश को इसमें रेस्पोंडेंट बनाया गया है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि डॉक्टर कफिल की रिहाई के लिए आज हम सबको मिलकर एक सोशलिस्ट होने के नाते और एक संविधान की रक्षा करने के नाते हम सबको मिलके हम इस विषय पे ना देखें कि डॉक्टर कफिल हिंदू है या मुसलमान है। डॉक्टर कफिल सबसे पहले भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है। और साथ ही साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस जी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सर, डॉक्टर कफिल की जो बेल की रिट पिटीशन है, कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डिले हो रहा है, उसे जल्द से जल्द 19 अगस्त को जिसका ऑर्डर आना है उसमें हियरिंग की जाए, आर्गुमेंट हो और उन्हें ऑर्डर दिया जाए। कल इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। तो सभी लोग से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी आवाजें सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये बात का ध्यान रहे, हमें किसी पे आरोप प्रति आरोप नहीं लगाना है। हमें संविधान के रास्ते पे चलते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के रास्ते पे चलते हुए, हमें लॉ के हिसाब से चलते हुए, हमने जो हमारे हक है, हमारे राइट्स हैं, उसके लिए हम डॉक्टर कफिल को रिहा करने के लिए SC, ST, OBC माइनॉरिटी के सभी लोगों को जो आज जबरन तरीके से फंसाए गए हैं या जेलों के अंदर हैं, उनकी रिहाई की मांग करने के लिए हम अपने कानून को समर्थन करते हुए कानून के साथ चलेंगे, अपनी कलम का इस्तेमाल करेंगे। और हम गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर कफिल को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक भारतीय है और एक संविधान को मानते हैं और एक वो डॉक्टर हैं। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है तो डॉक्टर कफिल आज जेल की सलाखों के पीछे क्यों है? क्या कितना सही है उनके ऊपर NSA एक्ट लगाना? हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय जी, सभी से गुजारिश है कि उनकी प्लिया सुना जाए, उनकी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सुना जाए और उन्हें जल्द से जल्द NSA से मुक्त किया जाए। मैं उनके साथ हूं, उनके परिवार के साथ खड़ा हूं। क्या आप साथ देंगे? जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं 250 सिलेंडर लेके आया हूँ उस 24 घंटों में। 250 के सिलेंडर्स DM साहब को भी दोपहर में बदल गया था, CMO सर को भी मैंने फ़ोन किया था, AD हेल्थ को फ़ोन किया था, सबसे भीख मांगी थी, सर 50 सिलेंडर दे दो, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, बच्चे मर रहे हैं, आप दे दो। कोई नहीं आया साथ में। कैसे कैसे सिलेंडर करके मांगे गए, कैसे कैसे रिक्वेस्ट मांगी होगी, भीख मांगी होगी कि सिलेंडर्स दे दो।